आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आज की वीडियो में मैं आपको षष्ठीला एकादशी की कथा के बारे में बताऊंगी। षष्ठीला एकादशी व्रत कब है, कब पारण करना है, किस समय हमें व्रत करना शुभ रहेगा और व्रत की कथा के बारे में बताऊंगी। तो षष्ठीला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षष्ठीला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि षष्ठीला एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के पापों से मुक्ति पा लेता है। इसके साथ ही रोग दोष भय से छुटकारा मिल जाता है। षष्ठीला एकादशी के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जानिए षष्ठीला एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व और पूजा विधि। षष्ठीला एकादशी का जो व्रत है, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी हमारी जो आरंभ होगी वह 17 जनवरी 2023 मंगलवार शाम 6:05 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और जो हमारी एकादशी तिथि समाप्त है वह 18 जनवरी 2023 बुधवार शाम 4:03 पर समाप्त हो जाएगी। जो हमें व्रत का पारण करना है वह 19 जनवरी को 7:14 से लेकर 9:21 तक व्रत का हमें पारण कर लेना है। तो आइए जानते हैं षष्ठीला एकादशी की व्रत की कथा के बारे में। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षष्ठीला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट दूर हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया कि हे भगवान, जो षष्ठीला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसको शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब मैं इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में ठेला लेकर आई और वह बोला कि ब्राह्मणी, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझको भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि से सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उसने षष्ठीला एकादशी का व्रत पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो षष्ठीला एकादशी का महत्म्य मुझे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने
षष्ठीला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवगणों ने उनको देखा कि न तो गंधर्वी है और न ही असुरी, वह वरनवैली जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षष्ठीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि से समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य की मूर्खता त्याग कर षष्ठीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थी षष्ठीला एकादशी की कथा। जय हो नारायण भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय, षष्ठीला एकादशी महारानी की जय हो। ये मैंने आज आपको षष्ठीला एकादशी की कथा सुनाई। और षष्ठीला एकादशी के दिन तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन 6 प्रकार से तिल का हमें दान करना चाहिए। 6 प्रकार से षष्ठीला का मतलब 6 प्रकार से तिल स्नान करना चाहिए। इस दिन तिल का उपटन करना चाहिए, तिल का इस दिन हवन करना चाहिए, तिल का तर्पण करना चाहिए और 5 तिल से हमें भोजन तिलों का दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तिल का दान हमें अवश्य करना चाहिए। माघ मास में तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन हमें उपटन लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम करना है। 1 घंटे का हमें मौन व्रत करना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं कर पाए तो हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। षष्ठीला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।